एक गांव में कृष्णा नाम का लड़का अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास के घरों की भेड़ बकरियां चराने के लिए दूर पहाड़ों पर जाता था। पर्वत की तरफ जाते वक्त कृष्णा ने देखा कि गांव के दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। भाई पता है, कल रात मेरे घर पर 2 चोर आ गए थे। क्या? फिर क्या हुआ? क्या क्या चोरी हो गया तुम्हारे घर से? कुछ भी नहीं, जैसे ही वो आए और तिजोरी में रखे गहने चुराने लगे, तभी मेरी पत्नी ने कहा, भैया ये गहने मेरी माँ के हैं और उनकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्हें अपने गहनों से बहुत लगाव था। आज भी उनकी आत्मा रात में आकर ये गहने पहनती है और फिर वो बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा है इन्हें आप ले जाओ अपने साथ, जिससे कि मेरी माँ की आत्मा भी आपके साथ ही चली जाए और हम सभी लोग चैन से सो पाएंगे रात में। हम सभी तो इतने सालों से परेशान थे इन गहनों की वजह से। आज आप हमारी जिंदगी में भले इंसान की तरह आए हो और हमारी समस्या को अपना बना लिया। जल्दी से सभी गहने ले जाओ अपने साथ। ये सुनकर चोर डर गए और गहने छोड़कर वहां से 9-11 हो लिए। ये सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और कृष्णा भी वहीं खड़े होकर हंसने लगता है। फिर कृष्णा सभी भेड़ बकरियों को ऊपर पहाड़ पर ले जाने लगता है। वहाँ ऊपर पर्वत पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। कृष्णा उस पेड़ की छांव में बैठ जाता था और गाना गाता था और वहाँ पर जितने भी जानवर, पक्षी और बंदर होते थे वो सभी कृष्णा के आसपास ही आकर बैठ जाते थे और उसका मधुर गाना सुनकर सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश हो जाते थे। तोहफे के रूप में जानवर कृष्णा के लिए हर रोज कुछ न कुछ फल लाया करते थे, जिन्हें कृष्णा खाकर और ज्यादा मधुर गाने गाता था। कृष्णा भाई, हर रोज हम सभी बंदर इंतजार करते हैं कि जल्दी से सुबह हो और हम सभी को तुम्हारा मधुर संगीत सुनने को मिले। हाँ भाई, मोंटी बंदर बिल्कुल सच कह रहा है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरे सभी दोस्तों को मेरा गाना इतना पसंद है। कृष्णा भाई, हम सभी तुम्हारा रोज इंतजार करते हैं इसी जगह। कहीं तुम पहाड़ों पर आना बंद कर दोगे तो हम कैसे रहेंगे? तुम्हारी वजह से ही तो हम सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं, वरना पहले तो हम सभी हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे। जिराफ भाई, तुम बिल्कुल भी परेशान मत। तुम सभी तो मेरे दोस्त हो। अपने दिन का सबसे ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ ही तो बिताता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो इस पेड़ को, इसके नीचे बैठकर तुम सभी दोस्तों के साथ गाना गाने का आनंद तो मुझे और कहीं भी नहीं मिल सकता। और तुम सभी मेरे लिए इतने स्वादिष्ट फल भी तो लाते हो खाने के लिए। तभी एक हथनी आती है और कहती है, कृष्णा, आज मैं तुम्हारे लिए हमारे जंगल का सबसे स्वादिष्ट केला लाई हूँ। ये देखकर ऐसा लगता था मानो कृष्णा की सभी पक्षियों और जानवरों से गहरी दोस्ती सी हो गई थी। शाम होते ही कृष्णा वापस अपने गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को उनके मालिकों को सौंप देता था। सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भेड़ बकरियों के मालिक बदले में कृष्णा को कुछ पैसे देते थे और उन पैसों से कृष्णा घर चलाता था और खाने का सामान लेकर आया करता था और अपने परिवार का पेट भरता था। हर रोज रूखी सूखी रोटी और अचार होता है खाने में, मुझे नहीं खाना ये खाना। मैं रोज रोज रूखा सूखा खाकर तंग आ चुकी हूँ। भैया, हम सब्जी कब खाएंगे? मुझे अब सब्जी के बिना खाना नहीं खाना है। कृष्णा की बहन खाना खाते समय हमेशा
कुछ अच्छा खाना खाने के बारे में सोचती रहती थी। कृष्णा ये देखकर बहुत उदास हो जाता था कि वो अपनी बहन के लिए तरह तरह का खाना नहीं ला पाता है। कृष्णा अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था और उसकी पढ़ाई के लिए हर रोज थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। अगली सुबह उठकर कृष्णा फिर से पहाड़ों पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए चला जाता है और उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था, जिस पेड़ की छांव में बैठकर कृष्णा गाना गाया करता था। ये देखकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे अपने गांव के बबलू के घर की चोरी का किस्सा याद आ जाता है और उसे एक उपाय सूझता है और वो उस लकड़हारे से कहता है, सुनो भैया, आप इस पेड़ को मत काटिए। क्यों ना काटूं? मैं तो इसे जरूर काटूंगा और बाजार में इसकी लकड़ियां बेचूंगा, जिसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। चल भाग। लकड़हारा भैया, इस पेड़ को जो भी कोई काटेगा तो इस पेड़ पर बैठी चुड़ैल उस पर जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा तो डर ही जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागो भागो, चुड़ैल है पीछे, भागो भागो चुड़ैल। लकड़हारे के भागते ही वो पेड़ बोलना शुरू कर देता है और खुश होकर कहता है, कृष्णा, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देना चाहता हूँ। शुक्रिया पेड़ जी, मैं हर रोज आपकी छांव में बैठता हूँ इस कड़ाके की धूप में, तो आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था और मैं इस घंटी का क्या करूँगा। बच्चे, ये कोई मामूली घंटी नहीं है। इस घंटी को बजाने से तुम जो भी खाना खाने की इच्छा करोगे तुम्हें वो खाना मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल कृष्णा, लेकिन तुम दिन में एक ही बार घंटी बजाकर खाना मंगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर कृष्णा खुश हो जाता है और सोचता है क्यों न घंटी बजाकर कुछ अच्छा सा खाना खाया जाए। फिर उसे याद आता है कि दिन में एक ही बार खाना के लिए घंटी बजा सकते हैं। फिर कृष्णा सोचता है कि रात में माँ और बहन के साथ ही खाना खाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को।